आओ बच्चों, हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर सुनते हैं उनका जीवन परिचय। पराधीन भारत में स्वतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने के लिए हमारे देश में कई युवा धुन के पक्के स्वतंत्रता सेनानी प्रयासरत रहे। ऐसे ही एक महान देशभक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष का जन्म उड़ीसा के कटक नामक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ एक वकील थे और उनकी माता प्रभावती संस्कारी महिला थीं। बचपन से ही सुभाष साहसी एवं स्वाभिमानी थे। मेधावी छात्र होने के नाते वे हमेशा परीक्षा में अव्वल आते। जब वे 5 वर्ष के थे तो उन्हें कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। इसके बाद वे रावानेश कॉलेजिएट स्कूल में भेजे गए, क्योंकि मैट्रिक में बंगालियों के लिए बांग्ला भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था और उनके पुराने स्कूल में बांग्ला भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। नए स्कूल में सुभाष के एक शिक्षक बेनी माधव पक्के राष्ट्रवादी थे। सुभाष पर उनका गहरा प्रभाव रहा। बात खुदीराम बोस की प्रथम पुण्यतिथि की है। सुभाष ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर इस दिन उपवास रखा। उनके इस निर्णय में उनके शिक्षक बेनी माधव भी शामिल हुए, परंतु बेनी माधव का यह कदम ब्रिटिश सरकार को बुरा लगा। फलस्वरूप उनका तबादला करवा दिया गया। सुभाष ने अपने शिक्षक का चित्र स्कूल के हॉल में टांग दिया और सभी छात्रों से कहा, जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया है, हमें उसके अनुरूप भी बनना पड़ेगा। उनके आदर्शों का पालन करना होगा। युवावस्था में सुभाष स्वामी विवेकानंद के जीवन से भी प्रभावित रहे। उन्होंने स्वामी जी की लिखी किताबों का गहन अध्ययन किया और योगाभ्यास भी शुरू किया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कोलकाता गए। उनके पिता चाहते थे कि वे ICS की परीक्षा प्राप्त करें। उस परीक्षा को पास करने से सरकारी नौकरी में ऊंचा पद मिलता था। सुभाष अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे, परंतु पिता की इच्छा के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वे परीक्षा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वहां न सिर्फ परीक्षा प्राप्त की, बल्कि उसमें 4था स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी करने से इनकार कर दिया और वापस भारत लौट आए। यहाँ देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वयंसेवक दल के कैप्टन बन गए। उन दिनों भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन पूरे जोरों पर थे। रोलेट एक्ट जैसे काले कानूनों का तीव्र विरोध चल रहा था। उधर अंग्रेज सरकार भी आंदोलनों को कुचलने के लिए पूरी तरह दमन चक्र चला रही थी। सुभाष बाबू तमाशाई बनकर न रह सके और आंदोलन में कूद पड़े। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनके स्वागत का विरोध करने पर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार उन्हें 6 मास के लिए जेल में बंद किया गया। इस तरह अब वह पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी बन गए। जहाँ भी कहीं जनता को बाढ़, अकाल या बीमारियों आदि के कारण कष्ट होता, सुभाष बाबू अपनी टोली लेकर सेवा सहायता के लिए पहुंच जाते। कुछ दिनों तक राष्ट्रीय विद्यापीठ के आचार्य भी रहे। गया में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में भी शामिल हुए। उसके बाद स्वराज पार्टी के दैनिक पत्र फॉरवर्ड का संपादन करते रहे। 1924 में कलकत्ता कॉरपोरेशन में देशबंधु चित्तरंजन दास जब मेयर बने तो उन्होंने सुभाष बाबू को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त किया। इस पद पर रहकर सुभाष ने अनेक सराहनीय काम किए। इन्हीं दिनों किसी क्रांतिकारी दल ने कलकत्ता में एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। सरकार ने सुभाष बाबू को बंगाल एक्ट के अंतर्गत संदेह में पकड़ा और 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। जेल में वे अस्वस्थ रहने लगे। सरकार ने इस शर्त पर रिहा करने का निर्णय किया कि छूटते ही वे भारत से बाहर चले जाएंगे, किंतु सुभाष बाबू ने शर्त पर छूटने से इनकार कर दिया।
अंत में अंग्रेजों को बिना शर्त ही उन्हें रिहा करना पड़ा। जेल से छूटते ही वह अपने राष्ट्रीय कार्यों में जी जान से लुट गए। सन 1929 में ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस में संपूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया तो सुभाष बाबू के नेतृत्व में सारा बंगाल इस आंदोलन में कूद पड़ा। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जल्दी ही गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत उन्हें जेल से रिहा करवा दिया गया। 26 जनवरी के दिन कलकत्ता से निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व करने के कारण सरकार ने उन्हें फिर 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। इस बार कलकत्ता के अलीपुर जेल में उन्हें अनेक कष्ट दिए गए, जिसके कारण उनका पुराना रोग फिर उभर आया। बीमारी पहले से अधिक बढ़ गई, जिसके कारण देश में उनकी रिहाई के लिए आंदोलन चलने लगे। अंग्रेज सरकार उन्हें रिहा नहीं करना चाहती थी, किंतु विरोधी आंदोलन को भयानक होते देखकर सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा करना स्वीकार किया कि वे रिहा होते ही भारत से बाहर चले जाएंगे। मित्रों और शुभचिंतकों की सलाह मानकर सुभाष बाबू ने शर्त स्वीकार कर ली और जेल से रिहा होते ही इलाज के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में रहते हुए उन्होंने डी वेलेरा, मुसोलिनी जैसे नेताओं से भेंट की, फ्रांस और लंदन की यात्राएं भी की, किंतु जैसे ही वे वापस भारत आए उन्हें तत्काल पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उनका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया, अतः सरकार ने उन्हें छोड़ दिया और वे स्विट्जरलैंड लौट आए। वहां इलाज करा रहे थे कि कांग्रेस के हरिपुरा में होने वाले अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु दक्षिणपंथी कांग्रेस उनका सहयोग नहीं कर पाते थे। अतः त्यागपत्र देकर वे कांग्रेस से अलग हो गए। अलग होकर उन्होंने कांग्रेस के प्रगतिशील सदस्यों के सहयोग से अग्रगामी दल यानी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था का गठन किया। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सुभाष बाबू ने बंगाली जनता के सहयोग से काल कोठरी स्मारक को तोड़ने के लिए आंदोलन छेड़ दिया और गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज उन दिनों दूसरे विश्व युद्ध के कारण बुरी तरह उलझे हुए थे। सुभाष बाबू जेल में रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। ये देखकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन उनके घर के अंदर उन्हें नजरबंद कर दिया। बाहर पुलिस का गहरा पहरा बैठा दिया। पुलिस की आज्ञा के बिना कोई उनसे मिल नहीं सकता था। सुभाष बाबू ने स्वयं ही सबसे मिलना बंद कर दिया। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे और विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करने के अभ्यास भी करते रहे। एक दिन अचानक अखबारों में लोगों ने पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस सरकार की आंखों में धूल झोंककर अपने घर से गायब हो गए। अंग्रेज सरकार देखती रह गई। सारा देश चकित रह गया, किंतु किसी को कुछ पता न चल सका। कभी काबुली पठान के वेश में, कभी गूंगे तीर्थयात्री के वेश में, कभी बहरा और कभी लंगड़ा बनकर अनेक कष्ट झेलता हुआ स्वतंत्रता का यह दीवाना अंत में काबुल जा पहुंचा। अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए काबुल से सुभाष जर्मनी पहुंचे। वहां हिटलर से मिले। सुभाष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें एक वायुयान और रेडियो ट्रांसमीटर भेंट किया। इस रेडियो ट्रांसमीटर पर नेताजी ने सारे संसार को भारत से भागकर अपने जर्मनी पहुंचने की सूचना दी, लेकिन वह जो चाहते थे उसकी पूर्ति जर्मनी में न होती देखकर सन 1942 में जापान चले गए। वहां पर रासबिहारी बोस आज़ाद हिंदू लीग पहले ही स्थापित कर चुके थे। सुभाष बाबू के पहुंचने पर उनमें नई चेतना आ गई। भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इसी नाम से सरकार और बैंक भी स्थापित किए। जापानियों ने उन्हें इस खर्च के लिए पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की खुली घोषणा कर दी।
सुभाष चंद्र बोस ने सेना और देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान आवश्यक है। निश्चय कर लो, हमें गुलाम नहीं रहना है। तैयार हो जाओ देश के लिए, अपना खून बहाने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली अब दूर नहीं है। जय हिंद। भले ही नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनका जीवन भारतीय इतिहास में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज हो गया है जिसने भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सुनियोजित सशस्त्र संघर्ष किया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे नेताजी। आज उनकी जन्मदिन के अवसर पर हम उनके बलिदान को याद करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी और महापुरुष के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।